दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूँ सिंघम अगेन की, जो आज रिलीज हो गई। और इसके साथ भूल भुलैया भी रिलीज हो गई। लेकिन पहले मैं सिंघम अगेन के बारे में आ जाता हूँ। बॉम्बे और सभी लगभग नॉर्थ के जो इलाके हैं, दिल्ली, एनसीआर, सीपीसी है, राजस्थान, लगभग शो फुल है, उसमें कोई डाउट नहीं। भूल भुलैया और ये दोनों का मुकाबला है अभी। लेकिन मुख्य बात पे आ जाता हूँ, सिंघम अगेन की स्टोरी क्या है। अव्वल तो तूफान मचा दिया है टिकट के दामों पे। इतना रेट बढ़ा दिया है कि बॉम्बे जैसे सिटीज के अंदर कभी 1200 1500, और जब फैमिली जॉइंट वेंचर जाएगी तो कितना टिकट होगा। तो इनको ये लगता है कि लूट लो, दिवाली है, मजबूर में लोग आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य बात पे आ जाता हूं, जो कहानी के नाम पे सिंघम 2 तक वहां तक ठीक था। सिंघम अगेन के बाद तबाह मच गई एक कहानी में, और सर पकड़ लेगा आदमी आखिर क्यों रोहित शेट्टी पागल हो गया। इतना अच्छा आर्टिस्ट अजय देवगन को, और अजय देवगन के साथ सबको गुमराह कर दिया। मुझे लगता है सर्कस फ्लॉप होने के बाद रोहित शेट्टी को लगा कि कुछ भी करो, ऐसी फिल्म बना दो कि किसी भी तरह हिट हो जाए। और सारे मसाले जैसे जैसे शूटिंग करते गए, जैसे जैसे उनको याद आया, पहले तो करीना कपूर, अजय देवगन, फिर उसका एक फैन आ जाता है, यानी कि टाइगर श्रॉफ आ जाता, फिर दीपिका आ जाती, फिर रणवीर आ जाता, फिर अक्षय कुमार आ जाता, फिर सलमान खान आ जाता है, और इतने लोग आ जाते। समझ से बाहर होगी कहानी में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने दया शेट्टी, जो क्राइम में बहुत स्टोरीज में बहुत हिट है, उसका भी डायलॉग यूज कर दिया, दया दरवाजा तोड़ दे। और बार बार रामायण का पार्ट को दिखाना क्या चाहते हैं, राम लक्ष्मण की तरह। और अजय देवगन का आशीर्वाद लेते हैं, दीपिका भी लेती है, और तो और टाइगर श्रॉफ भी लेता है। समझ से बाहर हो जाता है। गाने के नाम पे कुछ भी नहीं है, समझ बिल्कुल बाहर है, इतना सरदर्द हो जाएगा। बैकग्राउंड बहुत हेवी है, पूछो मत। और जो बैकग्राउंड देने वाला और संगीत देने वाले के नाम याद नहीं आते। 2-3 नाम है जो कैमरामैन में भी आते हैं, लेकिन समझ से बाहर है। ये बात जरूर मानता हूं कि पहला दिन फुल है, लेकिन ये कितना दिन चलेगा। ऐसा लगता है कि शूटिंग करते करते जब दिल आया उसको बुला लो, वो चलेगा, उसको ले लो। कहानी के नाम मात्र समझ नहीं आता है कि कहानी कहां से शुरू की, आखिर इतने लोग कहां से आ जाते। क्या पुलिस फोर्स को इतनी जरूरत पड़ जाती को मिलिट्री की तरह से, मिलिट्री की तरफ फाइट हो रही। ये बिल्कुल समझ से बाहर है। कौन से पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे रूल्स है, कौन से पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे रूल्स के साथ काम होता है, ये समझ से बाहर हो गया। मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी को जो दिल में आया वैसा शूट किया। और तो और जो ये स्टार है, रणवीर सिंह से लेके जितने भी लोग, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह का जो एक सीन होता है, ऐसा लगता है कि वो बंदूक नहीं, एक छोटी सी दुकान से लाई हुई कोई बंदूक है और दोनों की बातचीत हो रही है। दीपिका आती है, वो सिंघम लेडी बोलती है, वो आता है, वो भी। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में कितने डिपार्टमेंट है, ये समझ से बाहर है। कहानी के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मारधाड़ इतनी है कि पूरे है, एक फ्रेम भी हो उधर भी एक्शन, एक फ्रेम में हो उधर भी एक्शन। और राम लक्ष्मण सीता बीच बीच में क्यों आ जाते हैं, वो भी समझ से बाहर है। भाई अजय देवगन बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, नो डाउट, लेकिन मैं तो सारी जिम्मेदारी देता हूं रोहित शेट्टी को। जो दिल में आएगा वो शूट कर दिया है। उनको ये लगा कि रणवीर सिंह चल रहा है तो रणवीर सिंह को ले लो, और टाइगर रहे तो उसको ले लो, फिर पैकेज में दीपिका को ले लो। फिर इतने लोग आते क्यों है। और सबसे बड़ी हाईलाइट ये है, विलन के रूप में जैकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर को लिया। वो क्यों लिया, समझ से बाहर है। वो आप ये विलन को मारने के लिए इतनी भीड़ जमा दी, और विलन कौन है, जैकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर। और किसी भी एंगल से जैकी श्रॉफ विलन लगता नहीं, ना अर्जुन कपूर लगता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ पागल लोग हैं, पहला दिन देख रहे हैं, लेकिन जब देखते देखते पता चलेगा जिसके लिए इतनी रामायण हुई वो विलन है ना कुछ है। इतना नॉर्मल दिखाया गया है विलन, इतनी रामायण फिर क्यों हुई, वो समझ से बाहर है। और तो और
डायरेक्शन के नाम पे और स्टोरी के नाम पे इनको जो लगा वैसा कर दिया है। सबसे बड़ी दुख बात, सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट फिल्म का यह है, विलन के लिए इतनी फौज तैयार कर दी, लेकिन विलन तो निकले जैकी श्रॉफ और अर्जुन कपूर। ये क्या खाक करेंगे और फिल्म का क्या होगा वो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा, पागल एक जमाने में राम गोपाल वर्मा हो गया था, वैसी नौबत रोहित शेट्टी को ना आए।